हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज जैन और आप देख रहे हैं योगा विद सरोज। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही बेसिक और आसान सा आसन, भुजंग आसन। इसे कोबरा पोज भी कहते हैं। ये आसन जितना आसान है उतने ही उसके फायदे बहुत ही ज़्यादा है और हर कोई इसे बहुत ही आसानी से कर सकता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि इस आसन को करने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले तो यह आसन हमारे तनाव को मुक्त करके तन और मन को शांत कर देता है। फिर यह आसन हमारे चेस्ट को खोल देता है, जिससे हमारे लंग्स एंड हार्ट के बीच में जो पैसेज होता है वह क्लियर हो जाता है। और फिर यह आसन हमारे लोअर बैक पेन को क्योर कर देता है। और इस आसन को करने से जो मासिक धर्म की अनियमितता होती है वह दूर हो जाती है। और यह आसन हमारे पेट की चर्बी को कम करता है और ये हमारे थाइस के फैट को भी रिड्यूस करता है। साथ ही साथ यह आसन डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। तो आइए इस आसन को हमें किस तरह से करना है देखते हैं। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आप अपने पेट के सहारे मकरासन यानी कि जो कि एक विश्राम का पोज है उसमें लेट जाएंगे। आपके पैर बिल्कुल खुले हुए रहेंगे, बिल्कुल आराम की मुद्रा में। हाथ हथेलियाँ एक दूसरे के ऊपर और सिर उस पर टिका देंगे और अपने शरीर को पूरी तरह से विश्राम देंगे। अब 1 मिनट तक विश्राम करने के बाद हम भुजंग आसन के लिए अपनी पोजीशन लेंगे। भुजंग आसन को करने के लिए हम अपने दोनों हाथों को स्ट्रेट और दोनों पैरों को पास में लाएंगे। पैरों को रिलैक्स रखेंगे बिल्कुल। और अब अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के बिल्कुल बाजू में हथेलियों को ज़मीन पे टिका देंगे। इस बात का ध्यान रखें कि आपके हाथ कंधे के पास में नहीं बल्कि अपनी छाती के बिल्कुल बगल में रहेंगे। और अब अपने सिर को, माथे को जमीन पर टिका देंगे। दोनों कोहनियाँ ध्यान रहे अंदर की तरफ रहनी चाहिए। अब धीरे धीरे विथ इनहेल सांस अंदर भरते हुए हम धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी को लिफ्ट अप करके ऊपर की तरफ उठाएंगे विथ इनहेल। और ऊपर की तरफ देखेंगे और आपको अपनी नाभि तक ही उठना है। नाभि आपकी ज़मीन पर टिकी हुई रहेगी और ऊपर उठकर फिर आपको कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है। कोहनियाँ आपकी शरीर से सटी हुई रहेगी और यहाँ पर आप 5 से 30 सेकंड तक का होल्ड करेंगे। जब आप होल्ड करेंगे तो आपके सांसों की गति सामान्य रहेंगी। एंड फिर धीरे धीरे एक्सेल करते हुए नीचे आएंगे। फिर से करेंगे इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। एक लास्ट बार और करेंगे। Inhale up and exhale down। और फिर आप पुनः मकरासन की स्थिति में आ जाएंगे। इस तरह से 5 से 10 बार इस आसन को आप डेली करेंगे। और अगर आप डेली इस आसन को करते हैं तो आपका स्टमक का फैट भी रिड्यूस हो जाएगा और यह आसन आपको बहुत ही रिलैक्स देगा। तो आप कीजिए। और हाँ, ध्यान रहे जिन्हें हर्निया, अल्सर और या फिर प्रेग्नेंट लेडी इस आसन को न करें और जिन्हें पेट का कोई भी ऑपरेशन हुआ हो वे इस आसन को 3 महीने तक कम से कम न करें। ओके, बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।